संगम नगरी प्रयागराज की पहचान वैसे तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी से होती है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन और पौराणिक महत्व के भी स्थल मौजूद हैं जिनके महत्व के बारे में ज़्यादातर लोग अनजान हैं। हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमयी स्थान से रूबरू कराएंगे जो प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसे लोग उल्टा किला के नाम से जानते हैं। आखिर क्या है इस उल्टे किले का रहस्य? प्रयागराज शहर से वाराणसी की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो शास्त्री ब्रिज के दूसरी तरफ झूसी इलाका है। यह गंगा नदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में बसा क्षेत्र है। यहाँ गंगा नदी के किनारे टीलों की एक श्रृंखला दिखाई देती है जिसके नीचे तमाम निर्माण दबे हुए हैं। इस क्षेत्र को लोग उल्टा किला के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगर बसा हुआ था। यह चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी भी थी। झूसी के नामकरण एवं उल्टे किले को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि यह नाम झुंसी के शासक हरिबोंग नामक राजा की कहानी से लिया गया था। राजा को किसी भी पुण्य से रहित पुरुष माना जाता था और उसके फैसले से हमेशा उसके शहर के लोगों को नुकसान ही होता था। कहा जाता है कि एक दिन उसने संत को खाने के लिए कुछ अलग वस्तु दे दिया। संत ने उसे श्राप दिया कि एक सितारा उसके किले पर गिरकर उसे उल्टा कर देगा। ऐसी मान्यता है कि मृग सितारा इस किले पर गिरा और तब से यह किला उल्टा दिखने लगा। कहते हैं कि झुंसी पर मूर्ख राजा हरिबोंग का शासन था, जिसकी मूर्खता की तमाम कहानियां प्रचलित है। उसका शासनकाल काफ़ी अराजक था, जिस कारण से उसके नगर को अंधेर नगर भी कहा जाता था। अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा की कहावत हरिबोंग के राज्य से ही जुड़ी हुई है। उल्टा किले के अंदर एक ऐतिहासिक और पवित्र समुद्र कूप भी मौजूद है जिसकी अपनी कहानी है। इस कूप का निर्माण गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने कराया था। बाद में ब्रिटिश हुकूमत में लॉर्ड कर्जन ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इसमें लगे गर्दिल में मेड इन इंग्लैंड दर्ज है। इस कूप की बनावट भी सीधी नहीं है, बल्कि इसकी बनावट स्पाइरल यानी घुमावदार है। आप अगर सिक्का डालेंगे तो सिक्का सीधे नहीं बल्कि समुद्र कूप की दीवारों से टकराते हुए नीचे गिरता है। इस कूप के जल के बारे में भी खास मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा और यमुना के तट पर स्थित इस समुद्र कूप के जल में औषधीय गुण मौजूद हैं। उल्टा किले के अंदर कई छोटे छोटे मंदिरों के समूह भी हैं, लेकिन एक प्राचीन मंदिर राम जानकी का भी है, जिसमें राम जानकी दरबार के साथ ही कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यह मंदिर भी काफ़ी पुराना है। जो श्रद्धालु उल्टा किले के दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ पर आकर राम जानकी के दर्शन जरूर करते हैं। उल्टा किले के दूसरे भाग में श्री हनुमान गुफा मौजूद है। गुफा के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। 27 सीढ़ियों से नीचे उतरकर गुफा में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। सीढ़ियाँ इतनी संकीर्ण हैं कि 2 व्यक्ति एक साथ अंदर नहीं जा सकते। ये गुफाएं कच्ची दीवारों से बनी हुई है। इनमें घुप अंधेरा रहता है। एक अन्य मान्यता के मुताबिक 1359 के आसपास मध्य एशिया से अली मुर्तजा नाम के एक फ़कीर यहाँ आए थे। गंगा के किनारे की बस्ती में उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और इबादत में लीन रहते। लेकिन राजा हरिबोंग को यह फ़कीर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। राजा ने उन्हें राज दरबार में भोजन पर आमंत्रित किया और खाने के लिए गलत पकवान दे दिए, जिससे फ़कीर नाराज हुए और उन्होंने पकवान को हाथ में लेकर आसमान की ओर उछाल दिया।
जिससे कहा जाता है कि वो पकवान कई टुकड़ों में बंटकर हरिबोम के किले पर जा गिरा और किले को झुलसा दिया। झूसी के उल्टा किला के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थान 7100 ईसा वर्ष पूर्व में यह क्षेत्र में बसा हुआ था। यहाँ पर राजा इला के पुत्रों ने राज किया था। इतिहासकार मानते हैं कि इस स्थान को लेकर अभी कई अध्ययन की जरूरत है और इसको दर्शनीय स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इसे अगर पर्यटकों के लिए खोला जाए और यूपी पर्यटन के टूरिस्ट मैप पर लाया जाए तो शायद किले के साथ साथ जगह का भी फायदा होगा। ये जगह रहस्य और रोमांच से भरपूर है, इसलिए आप जब भी कभी संगम नगरी प्रयागराज आएं तो इस उल्टे किले को देखना मत भूलिएगा।